जय हिंद। बैरिस्टर सद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। अरे भाई, बुझती है समा तो चलती भी है, कश्ती हदे तूफान से निकलती भी है। हिम्मत मत हार, मायूस मत हो, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। मेरे मजलिस के दीवानों, बैरिस्टर साहब के चाहने वालों, मायूस मत होना, हौसला बनाए रखना। एक हार जीवन की हार तय नहीं करता और एक जीत आपको बादशाह नहीं बनाता। हारने के बाद हम में कमियां क्या रह गई, क्यों हम हारे, वो हमें असफलता में ही सफलता की चाबी ढूंढने का मौका मिलता है। खैर, चुनाव हुआ, लड़े, जबरदस्त तरीके से लड़े। चाहे वो दिल्ली का एमसीडी का चुनाव हो, गुजरात असेंबली का चुनाव हो या बिहार में बाई इलेक्शन हो, सभी जगह हर राज्यों के मतदाताओं ने बैरिस्टर सद्दीन ओवैसी साहब पे अपना विश्वास जताया। यह सबसे बड़ी बात है। कहीं हमारा विरोध नहीं हुआ। यह सबसे बड़ी बात है कि मेरी पार्टी, हमारा नेता संविधान के दायरे में रहकर लोगों की हक की लड़ाई लड़ने का काम करता है। इतना तो लोग मानने लगे हमें। अब रास्ता हमें तय करना है जीत की, और वो जीत की कड़ी तभी बनेगी मेरे दोस्तों, जब हम आप सब मिलकर अपने आप को बैरिस्टर सद्दीन ओवैसी साहब का सच्चा सिपाही बनकर हर चौक चौराहे पर, चाय की दुकान से लेकर पान की दुकान तक, गली मोहल्ले, रिश्तेदारी, सगे संबंधी तक बैरिस्टर साहब के विचारों को हम पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से कामयाबी आपके कदमों को चूमेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रह गया है। अब आज के डेट में, आज की तारीख में हिंदुस्तान के किसी कोने में बैरिस्टर साहब के नाम से कोई प्रत्याशी खड़ा हो जाए, उसे स्वतः ही वोट मिलता है। बस अब थोड़े से प्रयास की जरूरत रह गई है मेरे साथियों। एक धक्का जोर से धक्का लगाना है अब की बार नगर निगम चुनाव में गाजियाबाद और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में, ताकि मजलिस का झंडा बुलंदी के साथ लहरा सके। और आवश्यकता है, जहां तक मैं गाजियाबाद की बात करता हूं, जब से नगर निगम की स्थापना हुई गाजियाबाद में, तब से अब तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कब्जा रहा। सरकारें किसी की भी रही, मेयर और पार्षदों की तादाद भारतीय जनता पार्टी की रही, और जम के भ्रष्टाचार हुआ। कभी स्वच्छता के नाम पर, कभी डस्टबिन के नाम पर, कभी भरा गाजियाबाद के नाम पर, तरह तरह के तरीके से जनता की गाढ़ी कमाई को गाजियाबाद के नगर निगम ने लूटने का काम किया। और मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ा योगदान जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने में रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इससे निजात दिलाने के लिए गाजियाबाद की जनता को ही मुखर होना होगा। नेता आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार है, आपकी आवाज बनने को तैयार है। आपकी गाड़ी कमाई कोई लूट न ले, उसको बचाने के लिए बैरिस्टर सद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही हर मोर्चे पे खड़ा है। बस आपका साथ चाहिए, साथ में आपका एक वोट चाहिए। बस आप गाजियाबाद के तमाम मतदाताओं से मेरा निवेदन है, चाहे वो मेयर उम्मीदवार हो हमारा या पार्षद का उम्मीदवार हो, पतंग चुनाव चिन्ह जहां कहीं भी आपको नजर आ जाए, ए मेरे गाजियाबाद के पढ़े लिखे लोगों, कब तक जात के नाम पर वोट करोगे? कब तक? आप तो शिक्षित हो, धनाढ्य हो,
और आपके पड़ोस में भी गरीब मजदूर तबके के लोग रहते हैं। प्रभु ने आपको इतनी दे रखी है समझ कि उस गरीबों की भलाई कैसे हो, उस गरीब के लिए भी सोचने की जिम्मेदारी भगवान ने आपको दिया है, ताकत दिया है आपको। तो वो ताकत तभी हो सकता है जब बेहतर नेतृत्व के हाथ में आप ताकत देंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं गाजियाबाद वालों को कि अगर आपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर चुना, सबसे पहले भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगा। आपने पार्षद चुना, वो पार्षद आपके हक की आवाज मजबूती के साथ नगर निगम के सदन में उठाने का काम करेगा और आपकी मांग को पूरा कराने का कार्य करेगा। क्योंकि हम गलत करते नहीं, हमारा नेता गलत करता नहीं और गलत को कभी हम बढ़ावा देते नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं अपने गाजियाबाद के लोगों से कि आने वाले नगर निगम के चुनाव में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इतिहास को पलटने की तैयारी करें। आप कैसे हम भूल जाएं कि ये वही गाजियाबाद है जिस गाजियाबाद ने कभी हिंदू और मुस्लिम मिलकर के अंग्रेजों को छक्के छुड़ाने का काम किया था। कैसे हम भूल जाएं ये वही गाजियाबाद है जिस गाजियाबाद में जब किसान सालों धरने पे बैठा तो हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के उस धरने को कामयाब करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। लेकिन आज फिर जब बात वोट की आती है तो कहीं ना कहीं हम जातियों में बंट करके खुद को कमजोर करने का काम करते हैं। आज आप देखो राज्यसभा में क्या हुआ, एक बिल आता है, प्राइवेट बिल है वो, समान नागरिक संहिता। सरकार की मंशा क्या है? अगर विपक्ष विरोध करता है तो क्यों करता है? क्योंकि हमारा देश विभिन्न भाषाओं, विभिन्न संप्रदायों से मिला करके अखंड हिंदुस्तान का निर्माण हुआ है। सबकी अपनी अपनी एक अलग पूजा पद्धति है, सबका अपना अपना एक संस्कृति है। अब उसको भी अब ये चुनावी मुद्दा बनाकर केंद्र की सरकार 2024 में आपके पटल पे रखेगा और आपसे कहेगा कि मैं आचार संहिता, समान नागरिक संहिता ला रहा हूं, समान नागरिक संहिता लाऊंगा, आप मुझे वोट दो। तो ये कब तक ये खेल चलेगा भाई? देश को एक रहने दो, सबको साथ चलने दो। बहुत अच्छा लगता है जब मंदिर में घंटा बज रहा होता है।